आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसी ग्लोबल रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर बहस छेड़ दी है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में भारत को लेकर जो कहा गया है उसने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है दोस्तों। दरअसल स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी डेम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2026 अनरेवलिंग द डेमोक्रेटिक एरा में दावा किया गया है कि दुनिया में अब लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा तानाशाही वाले देश हो गए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक दुनिया में 92 देश ऐसे हैं जिसे तानाशाही व्यवस्था वाला माना गया है, जबकि केवल 87 देश ही लोकतांत्रिक बचे हैं। यानी पहली बार लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक स्थिति में पहुंच गया है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के आम नागरिक के लिए लोकतंत्र का स्तर अब 1978 के स्तर तक गिर चुका है दोस्तों। और 1974 में शुरू हुई लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है। यानी पिछले करीब 50 सालों में जो प्रगति लोकतंत्र ने की थी वो अब उलटती नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया की 74% आबादी तानाशाही या अर्ध तानाशाही व्यवस्थाओं के तहत जीवन जी रही है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से 4 देश भारत, चीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान इस श्रेणी में शामिल है। यानी वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा अब ऐसी व्यवस्थाओं में रह गया है जहां लोकतंत्र सीमित या कमजोर हो रहा है। और वहीं भारत की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2017 से इस इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी श्रेणी में बना हुआ है और अब 179 देशों की सूची में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों, जो पिछले साल 100वां था। यानी कि भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। वहीं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 106वें स्थान पर है और इगेलिटेरियन कंपोनेंट इंडेक्स में 138वें स्थान पर है, जो ये दर्शाता है कि समानता और भागीदारी के स्तर पर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दक्षिण और मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र लोकतंत्र के मामले में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी पीछे है और यहाँ केवल 2% लोग ही वास्तविक लोकतंत्र का लाभ उठा रहे हैं, जो मुख्य रूप से नेपाल और श्रीलंका में है, जबकि 85% आबादी भारत, कजाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में रहती है जिन्हें चुनावी तानाशाही की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें अमेरिका को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में पहली बार अमेरिका अब लिबरल डेमोक्रेसी नहीं रहा और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वहां भी तानाशाही की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। यानी ये समस्या केवल भारत या एशिया तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र एक दबाव में है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। 2025 में 44 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है और 32 देशों में मीडिया सेंसरशिप को एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भारत का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता में गिरावट आई है, पत्रकारों पर दबाव बढ़ा है और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के मामले सामने आए हैं दोस्तों। इसके अलावा नागरिक समाज की भूमिका भी कमजोर होती दिखाई दे रही है और संसद की जांच करने की क्षमता भी घट रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र का कमजोर होना एक धीमी लेकिन सुनियोजित प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जिसमें संस्थाओं की शक्ति को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि एक रिपोर्ट पर हमेशा राजनीतिक विवाद होता है, क्योंकि सरकार और उसके समर्थक अक्सर इन रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण या पश्चिमी नजरिए से प्रभावित बताते हैं, जबकि विपक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में इस्तेमाल करता है। यानी सच्चाई क्या है यह समझने के लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये रिपोर्ट एक चेतावनी की तरह है, जो ये बताती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक समाज की सक्रियता भी उतनी जरूरी है। अगर ये सभी तत्व कमजोर होते हैं तो लोकतंत्र का ढांचा भी कमजोर होगा।
अब सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में लोकतंत्र से दूर जा रहा है या फिर ये केवल एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट का नजरिया है? क्या लोकतंत्र की स्थिति सच में कमजोर हो रही है या फिर ये राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है? ये फैसला आपको करना है दोस्तों।